हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निश्चय और आज का टॉपिक है लाइट। तो लाइट साइंस का या फिजिक्स का जिस ब्रांच के अंडर आता है उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग को दो फेनोमेना के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट के दो ही फेनोमेना हैं, लेकिन 10 क्लास में हम लोग को दो ही बेसिक फेनोमेना के बारे में पढ़ना है, जो कि फर्स्ट है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों फेनोमेना रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है। एक्चुअली अगर हम लोग लाइट को डिफाइन करने जाएं तो सिर्फ रे ऑप्टिक्स से काम नहीं चलने वाला। कुछ फेनोमेना ऐसे भी हैं जैसे कि डिस्पर्सन, पोलराइजेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये सारे जो फेनोमेना हैं वो रे ऑप्टिक्स से हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो फेनोमेना है वो वेव नेचर में आते हैं। तो अभी जो हम लोग जो फेनोमेना पढ़ने वाले हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रे ऑप्टिक्स के अंडर आती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट से। लाइट एक्चुअली होता क्या है? तो लाइट को अगर डिफाइन करने जाएं तो लाइट को हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको जिसको हमारा जो आई है उसको डिटेक्ट करती है। जैसे कि रेनबो का जो 7 कलर होते हैं, जो स्पेक्ट्रम होते हैं, सिर्फ उसी को हमारा आई डिटेक्ट कर पाती है, और उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइट से डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो सन ही है। सन में सिर्फ 7 कलर्स ही नहीं है, लाइट के अलावा, यानी कि 7 कलर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लाइट से। तो लाइट के अलावा भी बहुत सारे रे हैं, जैसे कि एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड, जिसको हमारा आई डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग लाइट के अंडर नहीं रखते हैं। तो लाइट की स्पीड की बात करें तो लाइट का स्पीड मीडियम पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो उसमें किलोमीटर के अकॉर्डिंग तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका एक फैक्ट है कि अगर लाइट 1 सेकंड में, अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो 1 सेकंड में लाइट जो है सेवन सेवन बार और हाफ टाइम्स अर्थ के चक्कर लगा सकती है। लाइट का जो फेनोमेना है, या तो उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे, या तो उसे वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे फेनोमेना है जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाएंगे, जैसे कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर रे ऑप्टिक्स को समझने जाएं तो रे ऑप्टिक्स एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। आप फिगर से समझ सकते हैं कि लाइट आ रही है यहाँ से, तो एक सीधी रेखा को फॉलो कर रही है। ठीक। अगर और लाइट का वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर के अंडर में कुछ फेनोमेना है, जैसे कि डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, कुछ और फेनोमेना भी हैं, जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेनोमेना भी हैं जिसको ना तो हम लोग रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं, ना तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए
हम लोग को जानना पड़ेगा कि लाइट है क्या। लाइट एक वेव है या एक पार्टिकल है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो लाइट जो है दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। लाइट वेव की तरह भी ट्रीट करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करती है। तो लाइट जो है ना तो वो वेव है ना ही पार्टिकल है। अगर इसको सिंगल तौर पर लें तो एक नया थ्योरी आया है हाल के टाइम में कि जो लाइट है वो पार्टिकल का प्रॉपर्टी रखती है और उसके साथ वेव नेचर भी होता है इसका, और इस नेचर को हम लोग बोलते हैं फोटोन। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को दो ही फिनोमेनाज के बारे में पढ़ना है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेसिक जो फिनोमेना है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली कैसे हम लोग इसको समझ पाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट का जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अगर लाइट का मीडियम चेंज करें तो इसका स्पीड भी चेंज होगा और इसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो अगर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने जाएं हम लोग तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो एक मिरर के लाइक सरफेस होना चाहिए, यानी कि मीडियम चेंज करने के लिए कोई ऐसा सरफेस होना चाहिए। दो मीडियम होना चाहिए। फर्स्ट मीडियम या तो एयर हो, सेकंड मीडियम ग्लास ले लो या मिरर ले लो या तो वाटर ले लो। दो मीडियम होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने जाए तो। एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, यानी कि जो सरफेस है जहाँ से हम लोग मीडियम चेंज करने जाएंगे वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। यानी कि स्मूथ सरफेस में या तो मिरर हो तो भी काम चलेगा, या तो क्लीन वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। यानी कि दो मीडियम को होना बहुत ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग एक मीडियम जो होता है उसको एयर ही रखते हैं, दूसरा मीडियम कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि मिरर भी ले सकते हैं, स्मूथ मेटल सरफेस भी ले सकते हैं, या तो क्लियर वाटर भी ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब इंसिडेंट रे उस पर रिफ्लेक्ट करती है तो उसको लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट का प्राइमरी प्रॉपर्टी है। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है, एक्चुअली क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का अगर हम लोग मिरर में उसका इमेज देखते हैं तो एक्चुअली वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। तो हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने जाएं तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एट एंड इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंस मीडियम, यानी कि टू डिफरेंस मीडियम की बात करें, या तो एयर हो या तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो इसके दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप देख रहे होंगे कि जब कोई इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं। और जब ये सरफेस से टकरा कर वापस उसी मीडियम में जाती है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो आप लोग इसको देख रहे होंगे जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है दोनों एक ही मीडियम में, और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल वो पॉइंट होता है, यानी कि वो रेखा है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम मीडियम में होता है। यानी कि जिस मीडियम से हम लोग इंसिडेंट रे लेते हैं उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और
नॉर्मल भी होगा। इसमें एक कंक्लूजन भी आता है कि जो इंसिडेंट रे का जो एंगल जो नॉर्मल से बनता है, वही सेम एंगल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। यानी कि जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे दोनों सेम होता है। इसको आप समझ सकते हैं फिगर से। जैसे देखें, एक मिरर सरफेस है, एक इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और सरफेस से टकराकर जब रिफ्लेक्ट करती है, तो इसका देख सकते हैं कि जो ये एंगल बना रही है यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल से, इसको आई बोल रहे हैं, और ये है, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बना रही है, दोनों एंगल सेम होता है, यानी कि आई इक्वल टू आर। आगे पढ़ते हम लोग इमेज। इमेज को समझने के लिए हम लोग जानते हैं इमेज बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इमेज को समझने के लिए मिरर लेते हैं, ये मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि कोई एक पॉइंट से, जैसे कि बॉटम पॉइंट से लेते हैं हम लोग, तो सेम पॉइंट से टू रे यानी कि दो रे निकलती है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से दो रे निकल रही है और मिरर सरफेस से टकराकर वापस हमारे आई पर आती है। तो और इसका जो इमेज बनता है पीछे, यानी कि जो वर्चुअल इमेज बनता है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। देखिए यहाँ पर डिफाइन क्या कर रहा है कि टू रे इमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट से अगर दो रे निकलती है और स्ट्राइकिंग द मिरर पर जाकर टकराती है, एंड रिफ्लेक्ट इनटू द ऑब्जर्वर आई, यानी कि हमारे आई पर जब टकराती है तो एक इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे कि किसी पॉइंट से दो रे निकल रही है और मिरर से टकराते हुए हमारे आई पर आ रही है, तो इससे जो इमेज जो फॉर्म हो, देखिए इससे एक इमेज फॉर्म हो रही है। देखिए इमेज का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम जानेंगे कि इमेज, अगर कोई इमेज अगर प्लेन मिरर से बना रहे हैं, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, और इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा होगा। इसमें देख रहे होंगे आप लोग इस इमेज में कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। और और देखिए जितना इसका साइज है सेम उतना इसका साइज है, और जितना डिस्टेंस मिरर से इसका यहाँ से डिस्टेंस इतना है, सेम डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि D0 इक्वल टू D1। वही सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा, यानी कि इमेज का साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यानी कि दोनों सेम साइज होगा। और जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद जो हम लोग मिरर पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है? जैसे कि हम लोग, जैसे कि स्फेरिकल कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं, जैसे कि ग्लास लेते हैं जो स्फेरिकल हो, जैसे कि बॉल, जैसे खेलने वाला जो टेनिस बॉल होता है, अंदर में खोखला होता है और बाहर से राउंड होता है, राउंड सरफेस होता है। और मान लो कि जो राउंड सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, और जब इसको बीच से हम लोग काटते हैं
जैसे कि हम लोग इसको बीच से कट कर दिए, बीच से कट कर दिए, और इसको जब अलग करते हैं तो जो दो सरफेस बनी, एक ए सरफेस और एक ए सरफेस। तो अगर हम लोग इस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिरर को फॉर्म करने के लिए जैसे कि कैसे हम लोग मिरर बनाते हैं। जैसे कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मतलब कि सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसको एक साइड सिल्वर कोटेड कर देते हैं और सेकंड साइड ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो मिरर बन जाती है। उस तरह से स्फेरिकल मिरर भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंस मीडियम था, तो इसका दो साइड है, अंडर साइड एक अपर साइड। तो अगर अपर अंडर साइड छोड़ देते हैं और बाहर साइड सिल्वर कोटेड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अंडर साइड अंदर का जो पार्ट है उसको छोड़ दिए ऐसे ही ट्रांसपेरेंट मीडियम, और बाहर का पार्ट में इसको पेंट कर दिए, सिल्वर कोटेड कर दिए। तो इससे जो मिरर फॉर्म होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर सरफेस का अंडर का पार्ट यानी कि इनर पार्ट जो रहेगा, इनर पार्ट, उसको अगर हम लोग कोटेड कर देंगे सिल्वर कोटेड, तो उससे जो मिरर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आप लोग देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, मतलब समझ कैसे सकते हैं कि जो अगर यहाँ पर कोई एक स्फेयर है तो उसका जो एक पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, सेंटर की तरफ जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होगा, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जस्ट इसका अपोजिट, इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर इस तरफ होगा, इधर, और इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं, कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो मैं बताया जैसे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कर्व इनवार्ड होता है, यानी कि जो कर्व होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब देखिए, जब हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यानी कि जो कॉनकेव मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर होता है, कोई पैरेलल लाइन, जैसे कि यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक ए है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर देख रहे हैं आप, इमेज में हम लोग देख रहे होंगे कि एक कॉनकेव मिरर लिए हम लोग, जिसका इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पैरेलल लाइन जब इस पर हिट करती है, जब पैरेलल लाइन देख रहे हैं, ऐसे पैरेलल लाइन लिए हम लोग, जब कॉनकेव मिरर पर हिट करती है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में ही ये रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो आप लोग, जब ये हिट करती है यहाँ से, तो इससे टकरा कर और वापस उसी मीडियम में अपने डायरेक्शन में ही मूव कर जाती है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि दो तीन चीजें आप देख रहे होंगे, जैसे कि कुछ कुछ चिन्ह दिया हुआ है, जैसे कि सी है, एफ है, ये छोटी एफ है, आर है, ये सब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द मिरर पासेस थ्रू द कर्व मिरर, यानी कि जो पॉइंट ए वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ए पॉइंट, यानी कि जो मिरर का जो अगर ये मिरर है, अगर ये मिरर पूरा स्फेरिकल मिरर इसको लेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसका जो सेंटर होगा वो सी होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है, यानी कि जो लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको बोलते हैं आर से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर थर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वही है, यानी कि जो जो बीच से, यानी कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, उससे जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
फिर थर्ड है पोल। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ मिरर, यानी कि जो ये आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए, जैसे कि कोई जब पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, जब सरफेस से टकराती है और कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पर, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर जाकर कट करती है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोकस बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको, इस पॉइंट को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द एडिटोरिया एकेडमी के नाम से। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है आपको।